अरे ये क्या बहू रानी, तुम्हारे मायके वालों में बिल्कुल समझ नहीं है। भला लड़कियों को भी कोई सोने की चैन पहनाता है। ये सोने की चैन तो मेरे पोते आरव के गले में ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। कहते हुए शांता देवी ने अपनी 1 वर्षीय पोती सानवी के गले से सोने की चैन निकाल ली और अपने पोते आरव के गले में पहना दी। ये देखकर तो नेहा के तन बदन में आग लग गई। उसने उसी समय कहा, पर मम्मी जी, यह चेन मेरे माता पिता मेरी बेटी के लिए उसके पहले जन्मदिन पर लेकर आए हैं, बड़े भैया के बेटे के लिए नहीं। हाँ तो क्या हुआ, हम कौन सा कोई जन्मदिन मना रहे हैं। भला लड़कियों का भी जन्मदिन होता है। वे तो ज़बरदस्ती यहाँ पर आ गए और ज़बरदस्ती सोने की चैन पहनाकर चले गए। ये क्या करेगी इस चैन का, वैसे भी 1 साल की ही तो है, इसे भला क्या समझ। ये तो अर्नव के गले में ही अच्छी लग रही है। शांता देवी अर्नव की बलैया लेते हुए बोली, मम्मी जी, आपको अर्नव को सोने की चैन पहनानी है तो आप अपने पास से पहनाइए या उसके ननिहाल वालों को बोल दीजिए, नहीं तो उसके मम्मी पापा को बोल दीजिए। ये चैन मेरी बेटी के लिए मेरे पापा मम्मी लेकर आए हैं, इसे सानवी ही पहनेगी। कहते हुए नेहा ने अर्नव के गले से सोने की चैन निकाल ली और अपनी बेटी के गले में पहनाकर उसे अपने कमरे में उठाकर ले गई। ये देखकर शांता देवी और भी चिढ़ गई और गुस्से में बड़बड़ाने लगी। यह तो हर बार का ही तमाशा हो रहा था। जब से सानवी पैदा हुई थी तब से नेहा यही सब देख रही थी। आज पहली बार वह इतनी हिम्मत करके बोली थी। अंदर कमरे में नेहा को शांता देवी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वह भी अपना मन पक्का करके बैठी हुई थी कि अब और बर्दाश्त नहीं करना। जन्म की सूचना और अस्वीकार कमरे में बैठे बैठे ही उसे सानवी जब पैदा हुई थी उस दिन की बात याद हो आई, जब उसकी माँ मीनाक्षी जी ने खुशी खुशी शांता देवी को खुशखबरी देने के लिए फ़ोन लगाया था और शांता देवी ने जवाब दिया था, अरे समधन जी, बेटी ही तो हुई है, अब उसे देखने के लिए क्या हॉस्पिटल आऊं। जब आपकी बेटी ससुराल आएगी तो अपनी माँ के साथ वह भी आ ही जाएगी, फालतू उसके लिए अपना टाइम क्यों खराब करना। कहकर बेटी की सास शांता देवी ने फ़ोन काट दिया। काफ़ी देर तक नेहा की माँ मीनाक्षी जी फ़ोन हाथ में लिए बस फ़ोन को देखते हुए खड़ी रह गई। भला ऐसा भी कोई इंसान होता है। छोटी बहू का पहला बच्चा हुआ है, वंश तो बढ़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है पोता है या पोती। लेकिन बेटी के ससुराल वालों ने तो उसे देखने से ही इनकार कर दिया। कितना खुशी खुशी उन्होंने शांता देवी को ये खुशखबरी देने के लिए फ़ोन लगाया था, ये सोचकर कि समधन जी सुनकर खुश हो जाएंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बहू को बेटी क्या हो गई, बहू से हॉस्पिटल आकर मिलने से ही इनकार कर दिया। आखिर अपना फ़ोन रखकर वह चुपचाप अपनी बेटी के पास वापस आ गई। उन्हें देखकर नेहा ने कुछ नहीं कहा। पिछले 9 महीनों से जो कुछ सुन रही थी उसके बाद तो उसे बिल्कुल उम्मीद थी कि क्या जवाब मिलने वाला है। तब मीनाक्षी जी ने नेहा का मन रखते हुए कहा, नेहा, तेरे ससुराल वालों को कुछ ज़रूरी काम आन पड़ा है, इसलिए वह लोग नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, तू अपनी बिटिया का ख्याल रख। सुनकर नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस वह अपनी बेटी की तरफ देखने लगी। पता नहीं ससुराल जाकर क्या क्या होने वाला है। उस बच्ची के साथ जिन लोगों को उसके आने की खुशी ही नहीं हुई, वह लोग घर में क्या बर्दाश्त करेंगे उसे। खैर मीनाक्षी जी 2 दिन बाद अपनी बेटी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर अपने घर ले आई। वो दोनों पति पत्नी अपनी बेटी और नातिन के साथ खुश थे। मीनाक्षी जी अपनी बेटी और नातिन का पूरा ख्याल रख रही थी। लेकिन यहाँ घर पर भी नेहा के ससुराल से कोई नहीं आया। हाँ, उसके पति शेखर जरूर आए थे उससे मिलने के लिए। कहने को तो नेहा का ससुराल एक संयुक्त परिवार था। घर में सास शांता देवी, उनके बड़े बेटे बहू प्रशांत और रेनू और उनका 3 साल का बेटा अर्नव। लेकिन किसी ने फ़ोन पर भी नेहा का हाल चाल तक नहीं लिया। हाँ, 15 दिन बाद शांता देवी का फ़ोन आ गया, पर हाल चाल पूछने के लिए नहीं।
बल्कि ये कहने के लिए कि अब तो 15 दिन हो चुके हैं, अब नेहा को वापस ससुराल छोड़ जाए। पर नेहा के पापा ने मना कर दिया, यह कहकर कि 1.25 महीने से पहले वह अपनी बच्ची को ससुराल नहीं भेजेंगे। अभी उसका शरीर कच्चा है, उसे भी आराम की ज़रूरत है। सुनकर शांता देवी ने फ़ोन ही काट दिया। जब 1.25 महीने बाद नेहा अपने पापा के साथ ससुराल गई तो सास और जेठानी ने सीधे मुंह बात तक नहीं की, पर नेहा ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद नेहा ने कई बार ये नोटिस किया था कि शांता देवी हमेशा अपने पोते और पोती में बहुत फर्क करती थी। कई बार उसकी बच्ची रोती रहती थी, लेकिन बावजूद उसके शांता देवी अपने पोते आरव को खिलाती रहती थी और उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। ये देखकर नेहा को बड़ा दुख होता था, इसलिए कई बार वह अपना काम छोड़कर सानवी को गोद में लेने आ जाती थी। तब शांता देवी का जवाब होता था, बस ये रोई नहीं कि अपना काम धाम छोड़कर उसे लेने आ गई। अरे रोती है तो रोने दिया कर उसे, इससे उसके हाथ पैर चलते रहेंगे। पर नेहा ज़्यादा कुछ ना कहकर सानवी को लेकर अपने कमरे में चली जाती थी। सानवी तो अभी छोटी है, उसके अधिकतर खिलौनों से तो अर्नव ही खेलता था, जिससे नेहा को कोई खास समस्या भी नहीं थी। आखिर अर्नव भी तो छोटा ही था, वह खेल लेता था तो क्या समस्या है। शेखर भी यह सब देखता था, इसलिए उसने नेहा से साफ कह रखा था कि माँ जो कहती है कहने दो, तुम अपनी बच्ची की माँ हो, तुम तो उसका ख्याल रखा करो। काम तो जिंदगी भर होते रहेंगे, लेकिन आज तो सानवी का पहला जन्मदिन था। नेहा और शेखर इसे बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे, लेकिन शांता देवी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। अरे भला कोई लड़कियों का जन्मदिन भी इस तरह से मनाता है क्या? फालतू पैसे फूकने के लिए आ गए तुम लोगों के पास, और वह तो इतनी छोटी है कि उसका जन्मदिन मनाओ चाहे मत मनाओ, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वह तो शांता देवी को नज़रअंदाज कर जन्मदिन मनाने को तैयार थे। लेकिन अभी सप्ताह भर पहले शेखर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। इसीलिए जन्मदिन का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इसीलिए आज सानवी के जन्मदिन पर नेहा के माता पिता खुद ही अपनी तरफ से सोने की चेन लेकर आए थे और सानवी के गले में पहना कर गए थे। पर शांता देवी ने तो वह सोने की चेन निकालकर अर्नव के गले में पहना दी। बस इसीलिए नेहा ने पलटकर जवाब दिया था। खैर अभी भी शांता देवी बड़बड़ा रही थी। उनकी बड़बड़ाने की आवाज़ अंदर कमरे तक शेखर को सुनाई दे रही थी। उसने अंदर से ही आवाज़ लगाकर कहा, मम्मी क्या समस्या है आपको? आखिर क्या गलत किया नेहा ने? अरे तुझे तेरी पत्नी गलत नहीं लग रही है? घर में 2 बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क कर रही है ये? क्या हो गया जो सानवी की चैन अर्नव ने पहन ली तो इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? सोने की चैन है या चांदी की? लड़की ही तो है, जब ससुराल जाएगी तो ढेर सारा दहेज इकट्ठा करके ले जाएगी। लड़कियां तो वैसे ही सब कुछ समेट कर ले जाती हैं, उन पर क्या खर्चा करना। मम्मी बस मेरी बेटी है, वह उसके नाना नानी उसके लिए सोने की चैन लेकर आए हैं तो वह अर्नव कैसे पहन सकता है? अर्नव के ननिहाल वालों ने भी तो उससे काफ़ी कुछ दिया था। क्या कभी आपने उनमें से कोई सामान निकाल कर सानवी के लिए दिया है? जो ऐसी बातें कर रही हो। और हम फ़र्क नहीं कर रहे हैं, फ़र्क आप कर रही हो। बस बहुत हो गया, अगर आप इसी तरह फ़र्क करती रहोगी तो हमें भी फिर अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हम अपनी बच्ची को ऐसे माहौल में नहीं पाल सकते। आखिर शेखर की बात सुनकर शांता देवी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव में कोई खास बदलाव नहीं किया और ना ही जेठ जेठानी ने कभी इसके लिए कुछ कहा। ये देखकर आखिरकार शेखर और नेहा ने अलग होने में ही अपनी भलाई समझी। आखिर उन्हें अपनी बच्ची को ऐसे माहौल में जो नहीं पालना था, जहां उसे बन से कम और बस एक लड़की होने के लिए हमेशा भेदभाव सहना पड़ता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।